देशों में कहर बनकर टूटा। अमेरिका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। यही हाल यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों का है। जर्मनी की रिसर्च ये दावा करती है कि जुलाई 2023 में दुनिया का औसत तापमान 1,20,000 सालों में सबसे ज्यादा है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे दुनिया का औसत तापमान क्या है और क्या है इसके बढ़ने की वजह। दुनिया के औसत तापमान बढ़ने की वजह से ही अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के लोगों को इस समय भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक धरती ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग के दौर में जा चुकी है, जिसकी वजह से औसत तापमान में बढ़ोतरी हुई है। एक ही समय में दुनिया के किसी हिस्से में ज्यादा गर्मी तो दूसरे हिस्से में काफी ठंड होती है। ऐसे में दुनिया भर के टेम्परेचर का एवरेज ही उस समय का औसत तापमान माना जाता है। इस साल जुलाई के शुरुआती 23 दिनों का औसत तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। आमतौर पर जुलाई महीने में दुनिया में औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इससे पहले साल 2019 में यह रिकॉर्ड टूटा था। इसके होने की कुछ वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का। पिछले 150 सालों में धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, लेकिन इस सदी के अंत तक ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही जब 8 जून को केरल में मानसून की पहली बारिश हुई, तब अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रशांत महासागर में अल नीनो के आने की जानकारी दी थी, जो एक खास तरह का जलवायु पैटर्न है। इसे ऐसे समझिए, जब अल नीनो आता है तब भारत समेत एशिया के कई देशों में मानसून कमजोर पड़ता है, जिससे धरती गर्म होती है। इसके साथ ही कोयले के इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई, फसलों में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होना, पशुपालन और एसी के बढ़ते इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं। जहाजों से निकलने वाली धूल और सल्फर की वजह से भी धरती का पानी गर्म हुआ है। धूल और जहाजों से ईंधन से निकलने वाली सल्फर से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे धरती गर्म होती है। अमेरिका की रिसर्च का दावा है कि इस बार कमजोर हवा की वजह से सहारा रेगिस्तान से धूल ना के बराबर आई। वहीं समुद्री जहाजों पर लगाए जाने वाली पाबंदियों की वजह से भी सल्फर कम हुई है, जिसके चलते समुद्र का पानी गर्म हो गया है। कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिला, जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिका के इलाकों में लगातार बर्फ का पिघलना, जिसके चलते पिछले साल समुद्र का जलस्तर 0.27 सेंटीमीटर बढ़ गया। इसके साथ ही 2022 में लगातार छठी बार समुद्र सबसे ज्यादा गर्म हुआ था। वहीं पिछले 2 सालों में हैजा और येलो फीवर के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही हीट वेव, साइक्लोन और बाढ़ जैसी घटनाएं भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये तो बस शुरुआत है। कई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे अल नीनो मजबूत होगा, वैसे वैसे गर्मी और भी तेज होगी। ऐसी और भी वीडियोस को